गुरु जब तक पकड़ कर रखे, सतगुरु जब तक पकड़ कर रखे, और मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक पकड़ कर रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारी डोर को कोई काट दे। तुम उड़ते जाओगे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। करोड़ों के धन के साथ में भी गुरु के पास में जाकर मत कहना कि मैं गुरुदेव मेरे पास में इतना है और मैं ये आप बोलो, मेरे पास तो खूब है, आप बोलो तो सही। नहीं नहीं नहीं, गुरु के पास जाकर कहना गुरुदेव जो है सब आपका है, आप कह दोगे तो ये पंखड़ी आपको उठा कर दे दूंगा। मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये तेरी दया से मिला है। मानव का जो शरीर मिला था उस समय पर हम लेकर क्या आए थे? माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ था तब ये भी नहीं मालूम था कि हमारी आंखें भी दो होंगी, कि नासिका के छिद्र भी सही होंगे, कि हम हाथ पैर से चल फिर सकते हैं क्या? बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों को एक बार उनको देख लेना चाहिए जिनके हाथ और पैर दोनों तकलीफ में है। गुजरात के छोकरा होन, डीकरा होन, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, ध्यान रखें। तुम गाड़ी लेकर नहीं निकले हो, एक पत्नी का हृदय, माता का हृदय, पिता का हृदय तुम अपने साथ में लेकर निकले हो। तुम्हें अगर चोट लगेगी तो वो भी जीवित चले जाएंगे। ये मां का हृदय तुम्हारे साथ। अच्छे से सुन लीजिएगा, जितने भी डीकरा ऑन बैठे हैं, डीकरी ऑन भी सुन लीजिएगा। चलाओ, पर वाहन चलाने से पहले, गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाने से पहले ये विचार करना कि घर में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है। उनको देखो जिनका शरीर कुछ बेकार सा हो गया, वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं तूने पाँव ऐसा कर दिया, हाथ ऐसा कर दिया, और हम तेज चलाकर अपने आप को नष्ट कर ले। थोड़ा समझना है हमको, थोड़ा सा। गाड़ी में और गाली में कौन कौन सी चीज में? बोलो बोलो, जम के बोलो। गाड़ी और गाली, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलो। शिशुपाल ने गालियां देना चालू करी थी तो शिशुपाल निपट गए थे। दोनों में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलिए। कुछ अपशब्द, कुछ ताने, कुछ आड़ा टेढ़ा हम ना बोलें जिससे कहीं जीवन हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाए। संबंध और शब्द, ये दो चीजें ऐसी हैं, संबंध बार बार टूट जाते हैं, संबंध बिखर सकते हैं, संबंध समाप्त हो सकते हैं, पर शब्द कभी समाप्त नहीं होते। किसी ने तुमको एक तलवार से घाव लगा दिया, वो घाव भरा जाएगा। बंदूक से गोली मार दी, गोली का घाव भरा जाएगा। किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर का घाव भरा जाएगा। पर जो शब्द मुख से कहे जाते हैं उसका घाव कभी जिंदगी में नहीं भराता, वो मरते दम तक रहता है, वो नहीं भराता। नई नवेली बहू आई, सास ने अगर दो शब्द उस समय पर कह दिया, नई बहू आई है, थोड़ा संभल कर चलिए, प्रेम से चलिए, उसको कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि वो जिंदगी भर याद रखे। और होता है किसी किसी बहू के साथ में जो बात, जो व्यवहार पति कुछ बोल देता है, या सास कुछ बोल देती है, या ससुर कुछ बोल देता है, देवरानी जेठानी कुछ बोल देती है, भले वो बुढ़ापा भी आ जाता है ना तो वो बहू भूलती नहीं है, चार लोगों में कह देती है हमारे साथ तो खूब करा।
बोलो री बड़ोदरा वाली जी जियो, सही है कि गलत है? अंतिम क्षण तक भी याद रखती है। और तुम मर भी गए ना तो भी वो बहू 4 लोगों में कह देगी, हमारी सास तो भैया, वो कहने में पीछे नहीं हटेगी। और तुमने कितनी बार करा, शादी होकर आई, बस उस समय पर तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत थी। 1-2 साल, 2 साल मेरा माताओं से निवेदन है, बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर बहू अपशब्द कर रही है तुम थोड़ा शांति रखना। हो सकता है वो आपको समझ नहीं पा रही हो, नहीं है, और आपने अपने पुत्र को, आपने अपने छोरे को, आपने अपने बेटे को जब गोदी में रखकर पाला पोसा है, तो ये समझो कि वो पराये घर की आई है, उसको भी धीरे से एडजस्ट करने में समय लगेगा। हम उसको कर लेंगे, हम उसको संभाल लेंगे। एकदम प्रेशर दोगे ना तो दिक्कत है, एकदम। थोड़ा सा संभालिए उसको, थोड़ा, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, कोई बात नहीं, चल तू तो अपना काम कर, चलता रहता है, ये तो मनुष्य देह बेटा, चलेगा। कल एक माता जी ने, कोई ने पत्र दिया था, वो पत्र काउंटर पर जमा करा था। वो काउंटर पर जब पत्र पहुंचा कक्ष में तो हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था, गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा टीवी पर आ रही है तब से घरों में विवाद कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर माताएं सब टीवी के सामने लगी रहती है, कोई मोबाइल पर लगी रहती है, कोई कहीं लगी रहती है, तो विवाद टल गया। अब 3 घंटा तो उसका कथा में निकल जाता है, अब कथा की तैयारी करती है, 3 घंटा कथा में निकल गया, फिर 1-2 घंटा जो कथा सुनी है उसका असर तो रहेगा, भले बाकी का समय नहीं रहे पर 1-2 घंटा तो रहेगा। अब 1-2 घंटा असर रहता है तो फिर इतनी देर में फिर रात हो जाती है, और रात हो जाती है तो भोजन करे, सोए। अब ये सवेरे भी उठी सासू तो सेवा में लग गई, मंदिर गई, 1 लोटा पानी चढ़ाने गई, मंदिर से आई 10 बज गई, खाना खाया, थोड़ी देर लेट गई, फिर कथा की तैयारी हो गई, 2 बजे कथा आ गई। और महाराज का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी कथा 2 बजे दे देता, कभी 1 बजे दे देता। नहीं, ये बदल बदल कर समय इसलिए दिया जाता है जिससे आप लड़ाई का समय अगर 1 बजे का करो तो अगली कथा हमने 1 बजे रख दी है। तुम अगर प्लानिंग बनाते हो कि 1 बजे हम लड़ेंगे, अगली कथा हम नहीं सुनेंगे और 1 बजे लड़ेंगे, 2 बजे कथा आती है तो 1 बजे लड़ेंगे, तो कथा का टाइम चेंज कर दी। इसलिए बैतुल की कथा 1 बजे रख दी कि तुम अब 6 बजे के बाद लड़ो। एक बेटे को तुम अपनी गोदी में रखती हो मेरी मां, एक पुत्र को अपनी गोदी में रखती हो। हम हमेशा इस कथा के माध्यम से, व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं, ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, केवल कुछ समय की घड़ी ऐसी होती है, समय ऐसा होता है, कुछ समय का चक्र ऐसा होता है, वो आपस में बैर उत्पन्न करा देता है। आपको क्या करना है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, उस समय को थोड़ा सा काट दो। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का समय बेकार आता है, उस समय को थोड़ा सा काटो। अगर समय कट गया ना तो फिर सास बहू में इतना प्रेम होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उस समय को हमें काटना, वो समय हमारा नहीं कटता, बस बात वही है, उसने बोला और तुमने जवाब दिया, तुमने बोला उसने जवाब दिया, इस समय को काट दो। वो बोले और तुम मोबाइल में कथा सुनना, समय कट गया। गुस्सा कितनी देर का आता है, पूरे दिन भर का है? पूरे दिन भर का तो किसी को गुस्सा नहीं आता होगा। गुस्सा कितनी देर का आता है? थोड़ी सी देर का। उस थोड़ी सी देर के गुस्से में व्यक्ति कमरे में गया, घर के अंदर गया, चक्कू उठा लाया, तलवार उठा लाया और किसी को मार दिया। कितनी देर लगी? 10 मिनट। अंदर गया, डंडा लाया, तलवार लाया, बंदूक लाया, चक्कू लाया और गोप दिया। अब
10 मिनट उसको मारने में लगे। 10 मिनट के गुस्से में उसने ऐसा पाप कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि अब वो 10 साल के लिए जेल के अंदर पड़ा हुआ है। केवल 10 मिनट पर कंट्रोल कर लेता तो 10 साल के लिए अंदर नहीं पड़ा होता। केवल 10 मिनट, वो 10 मिनट उसका सही से निकल जाता तो फिर वो अंदर ना पड़ा होता। अब 10 मिनट का गुस्सा आया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। कोई कह रहा है विचार बताओ इसको कैसे बचाएंगे, कोई वकील कर रहा है, कोई थाने वाले से बात कर रहा है, कोई पुलिस से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई अपनी पहचान वाले से बात कर रहा है। 10 मिनट का क्रोध हमारे 10 साल की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए जिस समय क्रोध आए, जिस समय पूरे क्रोध के समय पर तुम्हारे साथ में लोग होंगे जो तुमको और चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, हाँ हाँ ला डंडा दे धर के, और जब केस लड़ने का समय आएगा तब कोई नहीं रहेंगे। तुम्हें अकेले थाने में पड़े रहना है, तुम्हें अकेले कोर्ट में खड़े रहना है और तुम्हें अकेले को भुगतना है। व्यक्ति के कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है, अकेले भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सिर तुम्हारा दुख रहा है, तुम अपनी बहू से कह दो मेरा सिर दुख रहा है, मेरे बत्तल का तू तेरा दुख जाए, दुख जाएगा बहू का? नहीं दुखेगा। कर्म दंड हमें भोगना है। हमारे शरीर में कष्ट तो हम भोगेंगे। इसलिए हम भाइयों से भी कहते हैं, हर पल कहते हैं कि दुकान पर बैठकर तुमने अगर जो कमाया है प्रयास करना कि उस बीच में भी तुम भगवान का भजन करते रहना। क्यों? तुम्हारे पत्नी बच्चे सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे, परिवार वाले तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे, कुटुंब वाले माता पिता भाई बंधु सखा पत्नी बच्चे बेटा बेटी जमाई दामाद सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार रहेंगे। पर तुम्हें जो कर्म भोगना है उसका हिस्सेदार एक भी नहीं रहेगा, तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें अकेले को भोगना। महाराज जितना बन सके उसको संभालने का प्रयास करें, जितना बन सके उसको समझाने का प्रयास करें। अच्छा, समझा भी उसी को सकते हो जो समझ जाए। अब जो नहीं समझे तो उसको क्या करोगे? बोलो, जम के बोलो रे बड़ोदरा वाली जीजी, और जीजा हो तुम भी बोलो रे, बोलो जरा। अब तुम भी कहती हो कि समझाया उसी को जा सकता है जो, बोलो बोलो जम के बोलो, जो समझ जाए। और जो नहीं समझे, नहीं समझाओगे ना उसको तो फिर बहू से क्यों भिड़ती हो? जब वो समझे ही नहीं तो क्या भिड़ना? बहू कहे मैं सास से भिड़ूं, क्यों भिड़े? जब तुझे मालूम है तू समझा समझा के रह गई, डोकरी को अम्मा को माता को, वो नहीं समझे तो क्यों समझा? तू अपने आप को समझाना थोड़ा सा, तू अपने आप को समझा कि ये नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो मैं सुधर जाऊं, उसमें क्या दिक्कत? आप गन्ना बोलते हैं, साटा बोलते हैं, चीनी एक बोलो तो सुनाई दिया, इतना सारा बोल दिया। खेरची, शेरडी, हाँ। तो गन्ना है कि शेर की बहन है शेरडी? अब जो भी है तुम समझ गए, बस इतना ही बहुत है दादा। तुम इतनी समझ गए ना, कथा पूरी हो गई अपनी। तो दादा इतना समझ गए, गन्ना जो है शेरडी है ना, हाँ। तो शेरडी अच्छा नाम बताया दादा तुम। पहले तो गुजरात वालों को बधाई, आज 8 तारीख की। सभी को 154 की। हमेशा 130 पे रहते थे, अब की बार महादेव की कथा थी ना, 154 पे पहुंचा दिया। अब
गन्ने में, शेरडी में आप कितना भी गंदा पानी डाल दो, कितना भी बेकार पानी डाल दो, बोलो वो गन्ना, सांटा, शेरडी खट्टा होगा कि मीठा होगा? मीठा होगा। और नींबू के पौधे में तुम शक्कर घोल घोल के डाल दो, नींबू खट्टा रहेगा कि मीठा हो जाएगा? खट्टा रहेगा। जब तुमको मालूम है कि ये नींबू का पौधा है और इसमें कितनी भी शक्कर डाल दो ये मीठा नहीं होगा, तो तुम्हें मालूम है कि ये रोज रोज क्यों टोको? बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले। अब तुम्हें मालूम है कि ये, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, शक्कर बर्बाद मत करो घोल घोल के डालने में नींबू के पौधे में, वो शक्कर खुद खाओ और अपन सुखी रहो। ये नींबू के चक्कर में क्यों अपना माथा पच्ची करके समय बर्बाद करो? कई लोग हमसे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि तुमसे कहते हैं, कई लोग हमारे पास में भी पत्र भेजते हैं, गुरुजी, ओ महाराज जी, इतने सारे लोग तुम्हें कथा में सुनने के लिए आते हैं, क्या इन सबको कथा समझ में आ जाती है? आदि भूत तो यूं ही मुंडी हिला देती होगी। क्या इतने लोगों को कथा समझ में आ जाती है? हमने कहा नहीं आती। ये 100 लोगों में से अगर 40 को कथा समझ में आ रही है और बाकी की जो 60 है वो न्यूज मुंडी हिला है, तो फिर इनको आना ही नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं आना चाहिए? एक नल के नीचे एक लगा हंडा, मटका, वो मटके में पानी भरा रहा है। ये 40 लोग वो हैं जिनके अंदर पानी भरा रहा है, और 60 लोग ऐसे हैं जो नल के नीचे बैठे हैं और मटका उल्टा है, हंडा उल्टा है। परंतु भले इनमें पानी नहीं भरा रहा, पर नल के नीचे जब तक लगे हुए हैं तब तक ठंडे तो है, शीतल तो है, बस उतना ही है। 40 लोगों में अगर कथा समाहित हो गई, 40 लोगों में कथा पहुंच गई, 60 में नी भी पहुंची, ने यूं ही मुंडी हिला दी। परंतु भले कुछ भी हो, शीतलता तो है।